इफ साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हमें कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइन थीटा की हमें वैल्यू दी है, तो सबसे पहले तो एक रफ डायग्राम बना लेते हैं ट्राइंगल का। ये अपना राइट एंगल हो गया और इसके अंदर इसको थीटा मान लेते हैं। अब थीटा के सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, और साइन थीटा के अंदर हमें पता है कि ये रेशियो किनका होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये परपेंडिकुलर है, तो थीटा के सामने जो है ये वाला अपने पास परपेंडिकुलर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमें मिल गई। और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस होगा, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या होगी अपने पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये इनका रेशियो है, इनके साथ आप लोग चाहें तो के या एक्स इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं, कॉफिशिएंट कुछ भी। तो हमें यहाँ पर बेस फाइंड करना पड़ेगा, इसको कुछ नाम दे देते हैं ए बी सी। तो बेस और फाइंड कर लेंगे तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो उसको आसानी से फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास पाइथागोरस प्रॉपर्टी एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच का मतलब हाइपोटेनियस, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसका स्क्वायर करना है। परपेंडिकुलर का मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कर लिया। और बेस अपना बी सी का स्क्वायर कर दिया। तो बी सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ से आप लोग चाहें इसको इधर ट्रांसपोज करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दें, या फिर होल स्क्वायर को ओपन कर लें, जैसे भी सॉल्व करना चाहें आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर से सॉल्व कर रहे हैं, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए की पावर 4 प्लस 2ab के अंदर आ जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, और इधर b का स्क्वायर मतलब यहाँ पर b की पावर कितनी आ जाएगी, 4। इसी तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे तो a की पावर 4 आ जाएगी माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस आ जाएगा b की पावर 4, और इधर बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, इनको जब ट्रांसपोज करेंगे a की पावर 4 से a की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, b की पावर 4 से b की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा। इधर है अपने पास 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये माइनस वाला इधर आ जाएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, और इधर अपने पास बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ये हो गया 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास बी सी कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे 4a स्क्वायर बी स्क्वायर का। तो बी सी की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, a स्क्वायर का a हो गया, और b स्क्वायर का b हो गया। तो ये अपने पास बेस की जो वैल्यू है वो आ चुकी है। तो अब हम तीनों चीज़ें हमें पता लग गई, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले कॉस थीटा की बात करते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू अपने पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड कर ली 2ab, और अपॉन में हाइपोटेनियस क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से बात करें टेन थीटा की, टेन थीटा का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपने पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बेस है अपने पास 2ab। इसी तरीके से फाइंड कर लेते हैं कॉट थीटा को। तो कॉट थीटा को हम लोग टेन थीटा का इन्वर्स लिख सकते हैं, 1 अपॉन टेन थीटा इस तरीके से लिख सकते हैं, या आप लोग चाहें तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिख सकते हैं। तो दोनों एक ही बात है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी ऊपर की तरफ 2ab आ जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे भी आपकी मर्जी हो उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सेक थीटा कर लेते हैं। सेक थीटा का मतलब अपने पास आ जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी कॉस थीटा का रेसिप्रोकल। तो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल कर लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेनियस ऊपर आ गया, और बेस 2ab अपॉन में आ गया। इसी तरीके से लास्ट अपने पास रह गया कॉसेक थीटा। तो ये अपने पास आ जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी साइन थीटा का रेसिप्रोकल। तो अपने पास हाइपोटेनियस है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अपॉन में परपेंडिकुलर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लिए। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।